क्या आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से ताली और थाली क्यों बजवाई थी, दिया क्यों जलवाया था और तिरंगा फहराने के लिए क्यों कहा था? और ये 3 बड़े कारनामे करने के बाद अब अगला एक्शन क्या होने वाला है जो पीएम मोदी आपसे करवाने वाले हैं? नहीं पता है ना? तो सुन लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ताली, थाली और मोमबत्ती, तिरंगा, इसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। कभी भी रात को 8 बजे आकर उसकी घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत जल्द हमारे देश के, बल्कि पूरी दुनिया के, या फिर कह लीजिए पूरे ब्रह्मांड के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकर ये घोषणा करेंगे कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं और जितने भी हिंदू हैं सब अपने घरों से नारियल काटने वाला हथियार निकाल लें और महिलाएं अपने घरों से धारदार चिमटा निकालकर तैयार रखें। ये दावा मेरा नहीं है, ये धर्मेंद्र पांडे नाम का एक सनकी गायक कह रहा है। कायदे से इस धर्मेंद्र पांडे को गायक नहीं बल्कि आतंकवादी कहना चाहिए, देशद्रोही कहना चाहिए, क्योंकि देशद्रोह की परिभाषा यही होती है कि यदि कोई व्यक्ति देश को तोड़ने, उसकी संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या फिर उसकी बात करे तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। सबसे पहले आप इस सनकी की बातें सुन लीजिए। अपने हजारों श्रोताओं के सामने स्टेज पर खड़े होकर ये किस तरह से बकलोलई कर रहा है और कैसे देश की जनता को धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये घटना उत्तर प्रदेश के इटावा की बताई जा रही है, जहां पर ये देशद्रोही विचारधारा वाला व्यक्ति आम जनमानस को भड़का रहा है। इसकी बातों पर गौर कीजिए। ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि प्रधानमंत्री भी इसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाए कि कब मैंने ऐसा सोचा था। सुनिए। बजाया कि नहीं बजाया, दिया जलाया कि नहीं जलाया, जलाया। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब ये है कि आपके प्रधानमंत्री अगर बिना लॉजिक के आपसे थाली बजवा सकते हैं, आपसे चिराग जलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। सुन लिया आपने। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लोग टाइप करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी। इस तरह के आतंकी विचारधारा के लोग स्टेज पर खड़े होकर लाखों की भीड़ के सामने इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इस तरह के दूषित मानसिकता के लोग हमारे देश की एकता के लिए खतरा है कि नहीं? आप लगातार देख रहे हैं कि कोई न कोई तथाकथित बाबा गेरुआ रंग धारण करके अपने आप को इस देश का मालिक समझने लगता है और कुछ भी अनाप शनाप बोलकर चला जाता है। खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बताने वाले बाबा और कट्टरवादी गायक सीना फुलाकर ये कड़वी बात इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भड़काऊ भाषण देने का ये मामला पहला नहीं है। यदि आप देखेंगे तो प्रतिदिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन शर्म इस बात पर आती है कि हजारों की भीड़ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस धर्मेंद्र पांडे को खड़े होकर जवाब दे सके और उसे ऐसा बोलने से, इस तरह से जनमानस को भड़काने से, देश को तोड़ने वाली बात करने से रोक सके। निश्चित ही ये धर्मेंद्र पांडे अव्वल दर्जे का गंवार होगा। इसे संविधान के एक शब्द की जानकारी नहीं होगी, तभी ये इस तरह की बात करता है। मैंने देखा है जो लोग भी सेकुलरिज्म का विरोध करते हैं, दरअसल इन मूर्खों को मालूम ही नहीं होता कि ये कितना बड़ा शब्द है, इस शब्द के मायने क्या होते हैं। और इस तरह से निपट गंवार लोग देश का बंटाधार करने के लिए आगे आते रहते हैं। क्या आपने कभी किसी कट्टरवादी विचारधारा के व्यक्ति या किसी तथाकथित बाबा को ये कहते हुए सुना कि देश में गरीबी से युद्ध होना चाहिए, हमें गरीबी मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, हमें अपने देश को विकसित करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अमीरी और गरीबी के बीच जो फासला है उसको कम करना चाहिए, छुआछूत कम होनी चाहिए? इन सारे मुद्दों पर इन बाबाओं की बोलती बंद हो जाती है,
क्योंकि इनकी दुकान ही भड़काऊ बयानों से चलती है। मगर फिर एक बार मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा दोषी यदि कोई है तो वो है हमारे देश की जनता। यदि इन हजारों की भीड़ में से मात्र 10 लोग खड़े होकर इस धर्मेंद्र पांडे का विरोध कर देते तो इसकी औकात नहीं होती दोबारा इस तरह की बात करने की, देश को तोड़ने की बात करने की। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे प्रधानमंत्री का अपमान है? क्या ये संभव है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया यानी प्रधानमंत्री एक दिन आकर ये बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, सभी हिंदू हथियार उठा लें? और ये कौन लोग हैं जो ये ठेका ले लेते हैं कि हिंदुस्तान के सारे हिंदू नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा के साथ हैं? यहां मैं आपको एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं। हमारे देश का एक राज्य है तमिलनाडु। यहां पर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, मगर बीजेपी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलती। जो बीजेपी खुद को हिंदुओं का ठेकेदार कहती है उसको यहां पर एक भी सीट नहीं मिलती। तो अब आप कैसे कहेंगे कि जो हिंदू है वो किसी एक तरफ है बीजेपी के साथ? तो आज के बाद आप ये भ्रम तोड़ दीजिए कि जो हिंदू है वो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। उनकी संख्या बहुत ही कम है। और चाहे हिंदू किसी को भी वोट दे, प्रधानमंत्री कोई भी हो, यह संभव नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कभी जनता से हथियार उठाने के लिए ऑन रिकॉर्ड कह दे। बैकडोर से तो कुछ भी हो सकता है। कायदे से इस धर्मेंद्र पांडे को तुरंत देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की वजह से उचित धाराएं लगाकर जेल भेजना चाहिए, ताकि इस तरह के कुछ और मूर्ख जो देश में घूम रहे हैं उनको भी सबक मिले। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात से भी नहीं होगा कि कल को कोई बीजेपी का बड़ा नेता या मंत्री इसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर ले, बल्कि यह भी संभव है कि ये पहले से ही बीजेपी का सदस्य हो। ये कितने शर्म की बात है कि जिस देश की 80 करोड़ जनता मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हो, जिस देश में बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही हो, जिस देश में महंगाई इतनी है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, जिस देश में आए दिन चीन घुसपैठ कर रहा है, जिस देश में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हैं, जिस देश में छुआछूत एक बीमारी की तरह पड़ी हुई है, जिस देश में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिस देश में दलितों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं मिलता, उस देश में इस तरह के ढोंगी इस तरह की बेवकूफाना हरकतें करते रहते हैं और इस तरह के मूर्ख लोग आतंकी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस आतंकी विचारधारा के व्यक्ति को गिरफ्तार करवाएंगे? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या फिर इसे फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया जाएगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बजाया कि नहीं बजाया, दिया जलाया कि नहीं जलाया, जलाया। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब यह है कि आपके प्रधानमंत्री अगर बिना लॉजिक के आपसे थाली बजवा सकते हैं, आपसे चिराग जलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं।